सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं अब वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में इलेक्शन में उतरेंगे और इसलिए कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन डे के बाद असल गहमा गहमी शुरू होगी, असल खेल शुरू होगा कि ये इंडिपेंडेंट्स क्या तहरीके इंसाफ में जा सकते हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इलेक्शन डे के बाद अब जो मामला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? देखें, इस वक्त तो जो मैंने तहरीक इंसाफ के जो कुछ उम्मीदवार हैं उनकी जो मैं कैंपेन देख रहा हूँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और आसपास के शहरों में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बहुत भरपूर तरीके से अपने इन उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। इस्लामाबाद में एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 46 से, उनको इंतखाबी निशान दिया गया बैंगन। तो मैंने परसों देखा कि इस हलके में एक मार्केट थी, मैं वहां पे गया तो वहां पे कुछ दुकानों पे और कुछ और जगहों पे लोगों ने बैंगन लटका रखे थे। तो मुझे पता नहीं था, मैंने किसी से पूछा ये बैंगन क्यों लटकाए हुए हैं? उन्होंने कहा जी ये हमारा इंतखाबी निशान है। पता चला कि जी तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं आमिर मुगल साहब, उनको बैंगन का इंतखाबी निशान मिला है। ये जो इनके पीटीआई वालों के जो सोशल मीडिया पे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो अपने इन तमाम जो उम्मीदवार हैं इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इनका जो इंतखाबी निशान है उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी के बाद इतना आसान होगा कि ये तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार होंगे वो एक पके हुए फल की तरह किसी दूसरी जमात की झोली में जा गिरेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद इन्होंने रहना तो अपने हलके में ही है ना। तो जो कारकुन और वोटर इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इसलिए मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। ये कहना आसान है कि ये आजाद उम्मीदवार जो है ये हमारे साथ होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफी मुश्किल लगती है। इनको वफादारी तब्दील करने के लिए इनको उठाना पड़ेगा, इन पे मुकदमात कायम करने पड़ेंगे, फेंटी लगानी पड़ेगी। हो सकता है उसके बाद फिर कोई अपनी वफादारी तब्दील कर दे। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद भी अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रखेंगे? लेकिन हामिद साहब, दूसरी तरफ ऑब्वियसली जब एक शख्स को नजर आता है कि मैंने MNA MPA तो बन गया हूं और अगर मुझे हुकूमती पार्टी की छतरी मिल जाए तो फिर मुझे हल्के के लिए फंड्स भी मिलेंगे, मेरे लिए और भी आसानियां पैदा हो जाएंगी, ये सिलसिला आपको नहीं होता हुआ नजर आ रहा? नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा। देखें, कुछ जो पाकिस्तान में हलके हैं वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के और जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और IPP के कैंडिडेट्स हैं, उनसे लोग ये तवक्को करते हैं कि जी हमें आपने अपनी हुकूमत के दौर में क्या दिया। और सिंध में पीपल्स पार्टी वालों और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वालों से लोग पूछते हैं और अभी भी लोग कह रहे हैं जनाब कि आप हमारे मसले हल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको ऐसी कोई सूरत हाल का सामना नहीं है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा है कि लोग आपको क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी लोग ये कहते हैं कि बस तुमने खड़े रहना है और पार्टी के साथ रहना है, हम तुम्हें वोट भी देंगे और तुम्हें नोट भी देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। तो हामिद भी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कल हमारे शो में कहा कि इंडिपेंडेंट्स इस मरतबा बड़ी तादाद में जीतेंगे, तहरीक इंसाफ के अलावा भी इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे और हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि वो अब इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो हुकूमत बना सकते हैं। KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा खटक साहब वो भी यही दावा कर रहे हैं कि सारे जो आज़ाद हैं KP में वो मेरे साथ आ जाएंगे, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। फिर जो जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी है वो कह रहे हैं कि हमने तो 2018 में भी 9 MNA और 25 MP हम लेकर आए थे जहाज भर के, अब हमें हिमायत भी है तो दोबारा हम वही खेल खेलेंगे। और PTI, तो ये तमाम लोग जो है वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार के इस वक्त इंतजार में है कि वो हमारी पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, आपने बिलावल साहब के बयान का भी हवाला दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जो जमातें हैं उनकी उम्मीदें खलाई मखलूक से वाबस्ता हैं। और आपने परवेज खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का भी जिक्र किया है। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम बड़ी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और PMLN, तो ये सारी पार्टियां जो हैं ये उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ जो PTI वाले हैं ये जीतेंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून के पास चले जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज ही आप कंफर्म कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने परवेज खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है कि कहीं पे कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है उसको परवेज खटक की पार्टी सपोर्ट करेगी, और कहीं पे जो परवेज खटक का उम्मीदवार है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी। तो अब परवेज खटक साहब जो है उनकी उम्मीदों का महवर और मरकज क्या है? क्या ये ऑप्शन है इन आजाद उम्मीदवारों के पास कि बाद में ये पीटीआई में शामिल हो? क्योंकि उस दिन आपके प्रोग्राम में भी इस पे डिबेट हुई, पहले सलमान अकरम राजा साहब ने ये नुक्ता उठाया था, फिर आपके प्रोग्राम में भी मैंने देखा कि इस पे बहस हुई। तो क्या ये पॉसिबल है आईनी और कानूनी तौर पे कि पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो डीलिस्ट नहीं होती तो फिर ये आजाद उम्मीदवार जब पार्लियामेंट में कौमी असेंबली या अपनी सूबाई असेंबलियों में बैठेंगे तो वो पीटीआई के अंडर बैठेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा जो खुद इलेक्शन में नहीं लड़ रहे बल्कि वो कैंपेन में शामिल हैं और कुछ वकला के जरिए इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं, वो उन्होंने बताया है कि हम अपने कुछ उम्मीदवारों से ये तहरीरी तौर पे तो नहीं ले रहे, लेकिन उनसे हमने ज़ुबानी कलामी ये बात कह दी है कि देखें हम आपकी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है आप लोगों को सपोर्ट करना, लेकिन इसके बावजूद ये याद रखिए कि अगर आपने अपनी वफादारी तब्दील की तो फिर आपके हल्के में जो है ना वो वर्कर्स आपका एहतसाब करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बहुत से नाम बताए हैं, देख लें आप, ये इनके साथ जो होना था काफी कुछ हो चुका है तहरीक इंसाफ वालों के साथ। अब देखें ना, ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी तो देख रहे हैं ना ये सब कुछ। वो कहते हैं जी कि मैंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ा अच्छा फैसला किया है, तो अब उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर उनके फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हो गई है, और अब तहरीक इंसाफ के जो अगर कोई उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद कल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं जी कि मैं मुस्लिम लीग नून की हमायत कर रहा हूं, या मैं आईपीपी की हमायत कर रहा हूं, या मैं पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहा हूं, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि उनसे वफादारी जोर जबरदस्ती से तब्दील करवाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि फिर उस वक्त काजी फाइजा साहब जो हैं उनको भी कोई किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि उनको इलेक्शन से पहले ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो कम अज कम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बाद इनसे जबरदस्ती वफादारी तब्दील ना करवाई जाए, क्योंकि कल को यही कहा जाएगा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर इन्होंने वफादारी तब्दील की है तो ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। तो और आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस हवाले से कुछ करेंगे? नहीं, उनको करना चाहिए, इसलिए कि बहुत से जो क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उनका जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, वो उनके फैसले से एग्री नहीं करते, और उनका ये मौकफ है बहुत से लोगों का जो तनकीद कर रहे हैं कि जी ये जो काजी फाइजा साहब का फैसला है इससे हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग मिलेगा, तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना जो है वो अब काजी फाइजा साहब की जिम्मेदारी है।